नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 342 कैंडिडेट्स ने सफलता हासिल की है। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में लड़कियों ने बाजी मारी है। इन्हीं में से एक है जेपीएससी 2023 में 127वीं रैंक हासिल करने वाली छात्रा कुमारी स्वाति है। उनकी सफलता से न सिर्फ परिवार में खुशी की लहर दौड़ रही है, बल्कि पूरा बेरमो गौरवान्वित हुआ है। स्वाति ने यह सिद्ध कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। बेरमो के करगली रेलवे क्वार्टर की रहने वाली स्वाति ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि बेरमो की बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। इसकी सूचना पाकर भाजपा बोकारो जिला उपाध्यक्ष अर्चना सिंह सहित समाजसेवी जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य दर्जनों लोगों ने स्वाति के क्वार्टर में पहुंचकर उसे सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। मौके पर अर्चना सिंह और जितेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा के मामले में सुविधा विहीन बेरमो की बेटी की उपलब्धि अपने आप में उदाहरण योग्य है। वो आर्थिक अभाव में अपनी पढ़ाई की और ये पद हासिल कर क्षेत्र के लिए मिसाल बन गई है। वहीं कुमारी स्वाति ने बताया कि मैट्रिक की पढ़ाई उन्होंने कार्मल स्कूल करगली में 2012, इंटर डीवीए में और स्नातक संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में 2017 में की। शुरू से ही जेपीएससी में जाने की इच्छा थी, लेकिन पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। अनंतः नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रांची में ऑडिटर का पद हासिल किया। नियोजक मिलने के बावजूद नौकरी टाइम के बाद रात 8 से 11 बजे तक और सुबह में ड्यूटी जाने से पहले सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ाई जारी रखी। अनंत इस बार जेपीएससी में ये सफलता मिली है। इसमें ईश्वर, माता पिता, बड़ी बहन और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। कहा, अपना प्रयास होगा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था ऐसी बने जिसमें बच्चे सरकारी विद्यालय की ओर आकर्षित होकर गरीब बच्चे भी बेहतर हासिल कर सके। उन्होंने बताया कि जेपीएससी की तैयारी एक लंबी और धैर्यपूर्ण यात्रा है। इस परीक्षा को क्रैक करने में सिर्फ जानकारी और मेहनत की भूमिका नहीं होती, बल्कि मानसिक रूप से भी कमज़ोर नहीं पड़ना होता है और साथ ही आत्मविश्वास चाहिए। कैंडिडेट्स को तैयारी के दौरान अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। स्वाति के लिए सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वहीं परिवार वालों ने भी उनका साथ दिया। परिवार का सहयोग उनकी सफलता में महत्वपूर्ण रहा। माता पिता का विश्वास उन्हें ताकत देता था। और मैं कंटिन्यू रही हूँ। फिलहाल मैं एजी ऑफिस में एज एन ऑडिटर पोस्टेड हूँ। अभी मेरी 11 to 13 में 127 रैंक है और मुझे झारखंड एजुकेशन सर्विस सेलेक्ट हुआ है। आने वाले बच्चों को बस यही मैसेज है कि कंटिन्यू रहिए और अपकमिंग जेपीएससी पे बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ रहना है। झारखंड में शिक्षा क्या करिएगा? जैसा कि हम सबको पता है कि ये एक डिजिटल एरा है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर हम डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करें, क्योंकि इससे बच्चे दो बेनिफिट इससे हो सकती है। बच्चे प्रभावित भी होंगे और बच्चों की जो स्किल्स है उनमें बढ़ोतरी होगी। तो मैं अपने स्तर से बस यही कोशिश करूँगी कि इनोवेटिव आइडियाज़ लाऊँ एजुकेशन को इम्पार्ट करवाने में और फिर डिजिटाइजेशन का भी यूज़ करूँ। बच्चे जो आजकल हमारे पास मोबाइल है, टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है, ये मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में भी ये चीज़ें की मतलब यूसेज बढ़े, क्योंकि अभी तक उन्हें बहुत सारे बच्चे दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनके पास ये सब चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगी सरकार की तरफ से, चाहे जितनी भी जो भी हमारी रहेंगी योजनाएँ, उसकी तरफ से कि बच्चे डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर पाए और सरकारी स्कूल में भी बाकी स्कूलों के फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिले। प्राइवेट स्कूल से लोग इधर। मेरा नाम कुमारी स्वाति है। 11 to 13 जेपीएससी में मेरा सिलेक्शन झारखंड एजुकेशन सर्विस में हुआ है और मेरी रैंक 127 है। अभी मैं एजी ऑफिस में एज एन ऑडिटर पोस्टेड हूँ और रांची में मेरी पोस्टिंग है। सबसे पहले श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही दूँगी, भगवान को दूँगी और मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। मेरा लास्ट 7 to 10 जेपीएससी में भी मेरा इंटरव्यू तक हुआ था मेरा, बट मैं मेरिट लिस्ट से बाहर थी। उसके बाद मेरा एसएससी सीजे में सिलेक्शन एज एन ऑडिटर हुआ सीएजी में और अब मेरा 11 to 13 फाइनली क्लियर हुआ। सर झारखंड में तो सर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है सर जेपीएससी को लेके। तो मैं बच्चों को बस यही बोलना चाहूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से, कि सबसे पहले सारी जितनी भी अफवाहें हैं उनसे बचिए और कंटिन्यूटी रखा करिए। बिकॉज़ पिछले बार भी मेरा मेरिट मिस हुआ था, तो बहुत कुछ सुनने में आया था कि सेटिंग होता है, वह जो भी अफवाहें बहुत सारी है उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और वैसे ही कंटिन्यूटी के साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है और
मेरिट में मेहनत से तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। आज मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं बस आने वाले बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि 14th JPSC आने वाला है या अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स वो टारगेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के बातों से दूर रहें और मतलब जो नेगेटिव अफवाहें हैं, पॉजिटिविटी तो मेरी खुद के लाइफ में सोशल मीडिया ने मुझे बहुत हेल्प करी है। मेरे पूरे प्रिपरेशन के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा श्रेय दूँगी सोशल मीडिया को, बिकॉज मैंने कोचिंग वगैरह नहीं की है, मेरा सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा है। मैंने अपना कोरोना के पीरियड से ही बेस सोशल मीडिया से ही शुरू किया था पढ़ाई का। तो मैं बस बच्चों को यही कहूँगी कि एज अ गुण इसे यूज़ करें और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहें। झारखंड के सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैं बोल रही हूँ और स्पेशली JPSC को लेके कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी है। तो बस कंटिन्यू रहिए और सिलेक्शन बिल्कुल होगा, पढ़ते रहिए।